तो आइए आपके सामने 7वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 7वां। बिहार बोर्ड और 12 आर्ट्स के जो छात्र हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न VBI आपके स्क्रीन का पहला प्रश्न यहाँ पर विजय साम्राज्य। यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं विजय साम्राज्य की स्थापना किसने और कैसे की। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने विद्यारण्य स्वामी के मार्गदर्शन में तुंगभद्रा नदी के किनारे की थी। क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा किस नदी के किनारे की थी। ठीक है, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनेगा किसने किया। तो ये दोनों आदमी लोग शॉर्टकट में हरिहर एवं बुक्का बोलते हैं लोग। ठीक है, हरिहर बुक्का नाम हरिहर। आइए दूसरा प्रश्न को देख लिया जाए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। यानी प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार था। तो उत्तर लिखेंगे प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था समाज को 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित करती थी। यह व्यवस्था मुख्यतः कार्य यानी कर्म और कर्तव्यों पर आधारित थी, जिसमें प्रत्येक वर्ग के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। समझ गए। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर। आइए अब देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है। विरूपाक्षा मंदिर की 2 विशेषता बताएं। उत्तर लिखेंगे 2 विशेषता निम्नलिखित है। पहला कहता है यह भगवान शिव को समर्पित है। इसका ऊंचा गोपुरम और सुंदर नक्काशी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए ये आप का रहा तीसरा प्रश्न का उत्तर। आइए चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है अयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। उत्तर लिखेंगे अयंगर व्यवस्था विजय साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें गांव का प्रबंधन अयंगरों यानी अधिकारी, अयंगर माने होता है अधिकारी द्वारा किया जाता था। ये अधिकारी राजस्व वसूलने का और प्रशासन चलाने का कार्य करते थे। इनका कार्य क्या था। राजस्व यानी टैक्स लेना, जनता से कर लेना और प्रशासन को चलाना उसी खर्च से। अगला प्रश्न को देखते हैं। यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चा लोग। ये चैप्टर लास्ट वाला प्रश्न जो है ना इस साल आपके परीक्षा में टकरा जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। कहता है कमल महल कहाँ है, इसका क्या उपयोगिता था। तो उत्तर लिखेंगे कमल महल विजयनगर यानी हम्पी में स्थित है। ऑब्जेक्टिव में दे दे आप विजयनगर ना दे तो हम्पी में मारेंगे। ठीक है, इसका उपयोग राजमहल की महिलाओं के विश्राम और मनोरंजन के लिए किया जाता था। इसका उपयोग माने इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता था, तो समझ गए। इसे आप रट्टा मारिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों का ऊंचा और भव्य प्रवेश द्वार होता है, जो सुंदर नक्काशी और मूर्तियों से सुसज्जित होता था। ठीक है, इसे आप छठा नंबर हो गया। आइए 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है विजयनगर साम्राज्य पर प्रशासन करने वाले किन्हीं 2 राजवंशों के नाम बताएं। उत्तर लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 2 राजवंशों के नाम निम्नलिखित है। 1 नंबर में लिखेंगे संगम वंश, दूसरा तुलु वंश। ठीक है, और आइए इस स्लाइड का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। इस स्लाइड का अंतिम प्रश्न क्या कहता है, जो काफ़ी VVI मैंने क्या होता है, वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरा भाषा में
भाग भरोसे आई। अच्छा, तीसरा भी होता है, भागल भागल आई। ठीक बा, ठीक बा। आइए देखते हैं, जैसे भी आई परीक्षा में आई लो, क्या जैसे भी आए परीक्षा में लौटना चाहिए बस। तो कहता है विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषता बताओ। तो उत्तर लिखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषताएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित जोड़ देंगे अपने से, एक दो सब जोड़ेंगे तो बढ़ेगा। पहला नंबर, ऊंचे गोपुरम और भव्य मंदिर निर्माण। दूसरा, पत्थरों पर सुंदर नक्काशी और विशाल भवनों का निर्माण। यदि आप बिहार बोर्ड्स और आर्ट्स के छात्र हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भविष्य में आपको एक से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखना है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो नोट्स की तैयारी है, आगे और भी बहुत कुछ इस पर चलेगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, जिससे मनोबल बढ़े। ऐसा ना हो कि आपकी जय हो।